हाय एवरीवन। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन आई। तो चलिए आज हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम पहले इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा लेयर्स के बारे में। तो बेसिकली आई के ऊपर 3 लेयर्स होती है। पहली होती है स्क्लेरा, ये जो आप देख रहे हैं ये पहली होती है। दूसरी होती है कोरोइड, तीसरी होती है रेटिना। ये 3 लेयर्स होती हैं मेनली, बाकी सारे एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। उनको आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, जो जैसे कि कॉर्निया होता है, प्यूपिल होता है, लेंस होते हैं, आइरिस होता है, सिलेरी बॉडी और ये ऑप्टिक नर्व्स। इनको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्निया को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉर्निया असल में है क्या? एक क्लियर लेंस है इन फ्रंट ऑफ द आई। जो आपको बल्जिंग पार्ट दिखाई देता है आँख के सामने, ये वही है। ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आँख के सामने, और ये क्या करती है, ये जो लाइट आती है हमारी आँख में उसकी पैसेज को कंट्रोल करती है। अगला हमारा पार्ट आ जाता है प्यूपिल। ये एक तरह का, जब आपने देखा होगा आँख में जो ब्लैक होल की तरह दिखता है, उसी को प्यूपिल बोलते हैं। इसके अंदर से लाइट पास होती है और जाके लेंस के ऊपर गिरती है। प्यूपिल का जो साइज है वो आइरिस मसल्स जो होती हैं उसको कंट्रोल करती है। आइरिस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पे ही प्यूपिल का साइज कम और ज़्यादा होता है। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में यही बताया गया कि कैसे मसल्स कंट्रोल कर रही हैं प्यूपिल को। अब हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जब व्हेन द आई नीड्स मोर लाइट टू एंटर द प्यूपिल गेट लार्जर। मतलब क्या है कि जब आँख में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, वो होल बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा लाइट एंटर कर जाती है। अब आगे क्या है कि कह रहे हैं कि जब व्हेन द आई नीड्स लेस लाइट द प्यूपिल गेट स्मॉलर। मतलब कि क्या है कि जब हमें ज़्यादा कम लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ताकि कम जगह रहे और कम लाइट एंटर कर पाए हमारी लेंस के पास। अगला पार्ट आ जाता है हमारा आइरिस। ये आपने देखा होगा कि आँख का कलर जो होता है आइरिस ही निर्धारित करता है। जैसे किसी की आई का कलर ब्लू हो गया, किसी का ग्रीन हो गया। तो ये क्या है, ये असल में जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आँख का, ये आइरिस होता है, और ये लाइट के कंट्रोल को एंटर जो कर रही है उसको कंट्रोल करता है। अगला पार्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। ये अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर कर रही है हमारी आँख में उसको कंट्रोल करता है। स्क्लेरा क्या है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है आई के ऊपर। तो ये क्या है, एक टफ वाइट स्किन जो कि टिश्यू से मेड होती है, जो कोई कवर करती है पूरे आई बॉल को एक्सेप्ट एट द कॉर्निया। अब ये क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन ये स्क्लेरा है, एक्सेप्ट ये वाला पोर्शन, ये जो उठा हुआ है सामने, ये होता है कॉर्निया। इतने पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो वाइट कवर्ड होता है वो स्क्लेरा से कवर्ड होता है। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में पॉइंट बता रखा है कि क्या है, वाइट ऑफ द आई है, आई बॉल को सपोर्ट करता है और कुछ मसल्स की अटैचमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि आँख अपनी पोजीशन पे बनी रहे। अब फंक्शंस क्या हैं, ये वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये क्या करता है, आई बॉल को सपोर्ट करता है और मसल्स की अटैचमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि आँख अपनी पोजीशन पे बनी रहे। अब यहाँ पे लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी आँख में लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और आइरिस जो होता है, आइरिस के जस्ट बिहाइंड पे ही कॉर्निया के नीचे लेंस पाया जाता है। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि आपको पता ही है। जैसे कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, इस पर जब लाइट फॉल करती है, गिरती है, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और ये क्या करता है, हमें पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब अगला पार्ट आ जाता है रेटिना। रेटिना जो कि मैंने आपको बोला था लास्ट लेयर होती है। ये क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन इसे बोल देते हैं। और एक ये इसके अंदर नर्वस सप्लाई होती है, इसलिए ये ब्लू कलर की भी दिखती है कभी कभी। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि रोड सेल्स और कोन सेल्स। और ये क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है।
अब थोड़ा अगर रोड और कॉन सेल की बात करें तो कॉन सेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें कलर विजन में। कॉन सेल से कलर विजन देखी जाती है और रोड सेल से ब्लैक एंड वाइट। ये जो रेटिना का फंक्शन सेम वही बता रहे हैं कि कन्वर्ट करता है लाइट वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि हमारे ब्रेन के पास जाता है। अब आगे आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब क्या हुआ, जो आपने जैसे इधर पढ़ा कि रेटिना क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया लाइट वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तब इसे ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारी ब्रेन के पास पहुंचाया जाएगा। अब इसमें देखो क्या लिखा है, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। और ये क्या करता है, क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे आपने अभी आँख के बारे में देखा, तो जहाँ से नर्व्स पास होती हैं यहाँ पे एक जगह होती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोड सेल और कॉन सेल्स नहीं प्रेजेंट रहते, तो यहाँ पे अगर लाइट गिरेगी भी तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बोल दिया जाता है इसे। ब्रेन टेक्स करता है इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट सो वी कैन सी। आपको पता ही होगा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, उसको ब्रेन फिर वापस से ओरिजिनल इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हमें ओरिजिनल इमेज दिखाई पड़े। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे इस इमेज में, देखिए ये हमारी आई है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास हुई, उसके बाद ये गई लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास, फिर यहाँ से आगे फर्दर कन्वर्ज हुई और आगे चली गई विजुअल कॉर्टेक्स में। यहाँ पे फिर ब्रेन ने प्रोसेसिंग करी और वापस से हमें ओरिजिनल इमेज देखने को मिली। सेम ही चीज़ यहाँ पे वही रिपीट किया गया है। अब अगला ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि क्या है कि ये रेटिना का वो पार्ट है जहाँ से नर्व ऑप्टिक नर्व चली जाती है ब्रेन के पास। कोई रोड और कॉन सेल्स नहीं मिलते यहाँ पे। अदर आई कंपनसेट्स फॉर दिस एरिया, बाकी का जो पार्ट रहता है वो इसकी कंपनसेशन को पूरा करता है, वहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ पे नहीं बनता। ब्लाइंड स्पॉट का फंक्शन क्या है, ये स्मॉल स्पॉट है ऑन द बैक ऑफ द रेटिना, और वही सेम चीज़ रिपीट कर दिया इन्होंने। द आई, ये वही सेम चीज़ रिपीटेशन में है। अब कुछ फोकसिंग प्रॉब्लम होती है, हाइपरोपिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है रेटिना के बाहर, जिसकी वजह से हमें सही से दिखाई नहीं देता। इसको बोल देते हैं फार साइटेडनेस। प्रॉब्लम सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट, इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखती है। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना टू स्मॉल, लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी रहती है बहुत कम हो जाती है। लाइट फोकस्ड कर जाता है बिहाइंड द रेटिना, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा के, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा के इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब ये एक दूसरी प्रॉब्लम है प्रेसबायोपिया, ये भी एक तरह की फार साइटेडनेस का ही फॉर्म है। हार्डर फॉर पीपल टू रीड एज द एज, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या करता है, लेंस अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता। इसमें इसको भी करेक्ट किया जा सकता है कन्वर्जिंग लेंस यूज करके ही। अगला आ जाता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लेंस जो है इमेज को पहले ही फॉर्म कर देता है रेटिना से पहले ही, इसलिए हमें वो क्लियर दिखती नहीं है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम सीइंग ऑब्जेक्ट्स फार अवे, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना टू लार्ज। इसके बीच, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है लेंस और रेटिना के। लाइट फोकस कर जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, पहले इमेज बन जाती है। करेक्ट किया जा सकता है यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ऐसे वाले कॉनकेव लेंस का यूज करके। ये वही लेंस के बारे में बता दिया गया है। कुछ बीमारियां होती हैं, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा बोलते हैं मोतियाबिंद को, आपने बहुत क्लियरली से सुना होगा। ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, मतलब इसमें कई सारी सिम्टम्स दिखते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ डिसीज बोल दिया जाता है। ये क्या करता है, अफेक्ट्स करता है ऑप्टिक नर्व प्रेशर को। इसमें क्या होता है, जो हमारी आँखों में ह्यूमर्स भरे होते हैं, मतलब कि फ्लूइड जो भरा रहता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आँख के बाहर नहीं निकल पाता, उसके प्रेशर की वजह से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल, कुछ गैंग्लियोनिक सेल्स जो कि रेटिना के अंदर पाए जाते हैं उनमें लॉस हो जाता है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट, धीरे धीरे आँख से दिखना बंद हो जाता है, और लास्ट स्टेज में अंधा भी हो जाता है इंसान। इसलिए आँखों का चेकअप रोज़ करवाएं और इसे ट्रीट भी किया जा सकता है।
कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया के नाम से जैसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि क्लाउडिंग फॉर्म हो जाती है इन द लेंस ड्यू टू डीनेचरिंग ऑफ लेंस प्रोटीन। इसमें लेंस प्रोटीन में डीनेचरेशन हो जाता है, जिसके कारण क्लाउड आंखों के सामने ऐसे लगता है कि बादल छा गए हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट पैसेज ऑफ लाइट, मतलब कि आंखों के अंदर जो प्यूपिल से होते हुए लाइट जा रही थी वो अंदर जा ही नहीं पाती। ये किस कारण होता है, एज, क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट और ड्यू टू ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, बाई रिमूवल बाई सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। अब कुछ जैसे विजन कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आजकल कॉन्टेक्ट लेंसेज मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस प्लेस कर दिए जाते हैं ओवर कॉर्निया, कुछ ग्लासेस यूज कर लिए जाते हैं और नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के लिए, दूर की नज़र के लिए और पास की नज़र के लिए भी। और कभी कभी तो हम कॉन्टेक्ट लेंस का यूज फैशन के लिए भी कर लेते हैं, कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए। तो थैंक यू, ये था आज का हमारा टॉपिक।